आज हम सम्यक आजीव जो कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शील के अंतर्गत तीसरा अहम स्तंभ है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले हम प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और शील के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोज को अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। इससे आपको बुद्ध के दर्शन को समझने में और आगे आने वाले वीडियोज को समझने में मदद मिलेगी। सम्यक आजीव में हम आज पौराणिक समय से चले आ रहे साधुओं और भिक्षुओं के भिक्षाटन पर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भिक्षुओं के लिए सम्यक आजीव का साधन भिक्षा ही थी और भिक्षा ही है। और आने वाले भागों में हम सम्यक आजीव को आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विचारों के हिसाब से जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे कि एक भिक्षु आज किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो बात करते हैं सम्यक आजीव की। सम्यक आजीव का अर्थ है इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना जिसमें आपका जीवन बंधन मुक्त रह सके और कर्मों का बोझा न बढ़े। कर्म और बंधन से मुक्त आजीविका हो जो मनुष्य के जीवन को उत्थान की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, जो कि एक भिक्षु का लक्ष्य है। कोई भी ऐसा कर्म जो दूसरे की हानि का कारण बने और अपने अहंकार, अभिमान, मैं भाव को बढ़ाए, उससे साधु को बचना चाहिए। साधु सन्यासियों द्वारा भिक्षाटन की परंपरा हिंदू सनातन परंपरा का हिस्सा भी रही है। हिंदू धर्म में भिक्षाटन को एक ऐसी क्रिया बताया गया जो साधुओं के आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति और साधना का एक हिस्सा है। भिक्षा को सनातन शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग भी माना जाता है। भिक्षाटन से जहां समाज के बारे में अनुभव मिलता है, वहीं आध्यात्मिक विचारों को समाज में फैलाए जाने का एक जरिया भी होता है और अहंकार व दुर्गुण भी नष्ट होते हैं। साधु या भिक्षु जब सम्यक आजीव करता है तो भिक्षा को पौराणिक समय में एक माध्यम बनाया गया जिसके जरिए ये भावनाएं कि ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, यह मेरा भोजन है, इस तरह के विचार और भावनाएं जो इंसान को स्वार्थी और अहंकारी बना देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह सबसे बड़ी रुकावट भी है। साधु सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उनका भिक्षा का उद्देश्य अन्न को या भोजन को एकत्रित और संरक्षित करना नहीं होता। साधु सन्यासियों के भिक्षा के द्वारा आजीविका चलाने में कुछ पुराने से चले आ रहे नियम इस प्रकार हैं, जैसे जबरन भिक्षा नहीं मांगना, बार बार एक ही घर में नहीं जाना, 1, 3 या 5 से अधिक घरों में भिक्षा नहीं मांगना, घर के बाहर 3 बार से अधिक आवाज नहीं लगाना। और ऐसा भी कहा जाता था कि भिक्षु या साधु किसी भी घर के दरवाजे पर जितनी देर एक रोटी को बनने में लगती है उससे ज्यादा नहीं रुकता। दूसरे अर्थों में हम कहें तो भिक्षा अहंकार विजेता बनने के उद्देश्य से मांगी जाती थी, जो एक प्रतीक है। इस उद्देश्य से दक्षिणा और दान दोनों ही दिया जाता है। भिक्षु को परोसे जाने वाला भोजन को भिक्षा कहा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी भिक्षा मांगने की प्रथा है, जिसमें वो भवती भिक्षाम देहि कहते हुए भिक्षाटन को जाते हैं। भिक्षा को एक अतिथि देवता के रूप में भी जोड़ा गया, जो कि दरवाजे पर भिक्षा के लिए आया है, जिसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में भी आता है, जब रावण भिक्षु के रूप में आता है और सीता का हरण करता है। तो भिक्षा मांगना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आध्यात्म में अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन को
अहम छोड़ने का, मैं मेरी के भाव से मुक्त होने का और सुरक्षा, मोह, माया, ममता, लगाव, अपनत्व से मुक्त होने का एक माध्यम बनाया गया। आध्यात्म के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, शरीर और मन से ऊपर उठने के लिए भिक्षु को जो भी मिल जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है। उसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं। उसे जो भी भिक्षा मिल जाती है, जो भी उसके भिक्षा पात्र में डाली जाती है, वह उसी को खा लेता है और स्वीकार कर लेता है। न तो वह संग्रहित करता है और न ही वह भविष्य की कोई जरूरत और चिंता करता है। सही अर्थों में भिक्षु वर्तमान में जीने की कला है। एक सामान्य भिखारी और भिक्षु में अंतर होता है। भिखारी अपनी असहाय अवस्था के कारण भीख मांग रहा है, जबकि भिक्षु का उद्देश्य सांसारिक जीवन यापन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास और जागरूकता प्राप्त करना है। इसलिए भिक्षु के लिए शरीर और मन से बढ़कर चेतन और परम चेतन की अवस्था है, जो उसका लक्ष्य है। संसार उसका लक्ष्य नहीं, और न ही शरीर और मन की संतुष्टि उसका लक्ष्य है, क्योंकि भिक्षु जानता है कि मन एक अंधा कुआं है, यह कभी नहीं भरता। इसका भिखारीपन हमेशा बना ही रहता है। इसीलिए वह मन को खुला नहीं छोड़ता। इसलिए भिक्षा में उसके भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए वह उसी को स्वीकार कर लेता है, और वह उतना ही लेता है जितना उसके पेट के लिए जरूरी है, जबकि भिखारी संग्रहित करता है, पेट भरे होने के बावजूद मांगता है और अपनी इच्छा की चीजें मांगता है। भिक्षु ऐसा नहीं करता। भिक्षु या साधु की धारणा है कि मैं भाव, जैसे मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना भोजन है, यह सब अहम भाव को बढ़ाते हैं और सिर्फ शरीर से जोड़े रखते हैं, जबकि आध्यात्म की उन्नति अहम के भाव को त्यागने के बाद ही होती है। और यह सभी विचार अहम भाव को बढ़ाने में मदद करते हैं और आध्यात्म की सबसे बड़ी रुकावट है। भिक्षु या साधु को यह भाव है कि वह उसको जो भी मिल रहा है वह भगवान का दिया हुआ है, भगवान की तरफ से मिल रहा है। इसलिए वह अहोभाव और धन्यवाद के भाव में ही डूबा रहता है और भगवान के ही भरोसे रहता है, और यही अहोभाव और धन्यवाद का भाव उसमें अहंकार को जगने नहीं देता। सम्यक आजीविका में भिक्षा एक बड़ा कारण इसलिए भी रही होगी कि भिक्षु शरीर और मन से ऊपर उठे। साधारण मनुष्य या संसारी व्यक्ति अपने को इस संसार में सुरक्षित करना चाहता है, जबकि जीवन का नियम ऐसा है कि यहाँ कोई भी जीव सुरक्षित नहीं है। जीवन और मौत दोनों ही कुदरत ने अपने हाथों में रखी हैं, जिसका साधारण संसारी जीव को कोई भी पता नहीं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने को शरीर समझने की भूल करता है। उसको शरीर के अलावा भी वह है इसका एहसास ही नहीं हो पाता, क्योंकि जब वह शरीर को टाइम के मुताबिक भोजन पानी देता रहेगा तो वह शरीर से बाहर नहीं सोच सकता। अगर एक संसारी ने अपने नाश्ते का वक्त, दिन के खाने का वक्त, शाम के खाने का वक्त तय किया हुआ है, उसके लिए पूरा संग्रह किया हुआ है और वो वैसे ही जी रहा है, तो शरीर उससे निश्चित समय पर भोजन और पानी मांगता रहता है और वह अपने को शरीर मानकर इन सब का इंतजाम करता है। और इसीलिए एक संसारी के लिए शरीर से ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मन का हाल है। संसारी व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है। मन को जो अच्छा लगता है वह उसको देने की कोशिश करता है, जो अच्छा नहीं लगता है उससे दूरी बनाए रखता है। इसीलिए जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वह खुश हो जाता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है, और यही सुख दुख के चक्कर में वह अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है और कभी तृप्त नहीं हो पाता। भिक्षु के शरीर से और मन से ऊपर उठने के लिए यह आवश्यक है कि वह भिक्षाटन पर अपना जीवन चलाए और अपने चित्त को आध्यात्म की प्राप्ति और जीवन मुक्ति में लगाए रखे।
तो आज हमने सम्यक आजीव में भिक्षा के कारण और परिणाम पर बात की है। अगले भाग में हम फिर सम्यक आजीव को और गहरे में और आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे।